जगदलपुर, तो किसी को बस्तर, तो किसी को मंडला, ऐसे हमारे कर्मचारियों को परेशान किया। हमारे नेताओं जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, आदरणीय हमारे विधायक जी के, तो कोई 12 करोड़ की रिकवरी निकाली, तो मुझे 20 लाख की रिकवरी निकाली। तो किसी कार्यकर्ता के खिलाफ पुलिस में झूठा मुकदमा, हनुमान जी पाटीदार के ऊपर 400 बीसी का, तो मुकेश जी के ऊपर 400 बीसी 420 भ्रष्टाचार, कई उन्होंने झूठे मुकदमे लगाए। उस समय हम लोग शिवराज सिंह जी के पास गए, तो उनके आदरणीय शिवराज सिंह जी, ये क्या अत्याचार हो रहा है, कम से कम जिन अधिकारियों ने आपके साथ काम किया उनसे तो आप निवेदन करो। तो शिवराज सिंह जी ने 2 लाइनें कही थी कि आप लोग चिंता मत करो, हम भले ही विपक्ष में बैठे हैं, हमारी सरकार नहीं है, लेकिन गांव के विकास को जिद बनाए बैठे हैं। उन्होंने कहा कि हम भले ही बैठे हैं, लेकिन शिवराज सिंह जी ने कहा था कि गांव के विकास को जिद बनाए बैठे हैं, आपके विश्वास की उम्मीद बनाए बैठे हैं। गांव के विकास की जिद बनाए बैठे हैं, आपके विश्वास की उम्मीद बनाए बैठे हैं। होगा एक एक भ्रष्टाचारी का हिसाब, होगा एक एक भ्रष्टाचारी का हिसाब, क्योंकि हर भ्रष्टाचारी के नाम की रसीद बनाए बैठे हैं। और 14 महीनों में उनका अंत का जो घड़ा भरा, तो उनके ही कर्मों से उनकी सरकार गिर गई। और फिर आदरणीय शिवराज सिंह जी आए और विकास की जो गंगा बही, तो हम 3 साल में देख रहे हैं। अगर पुराने समय की बात करें, तो जब हमारे आदरणीय मोदी जी और शिवराज सिंह जी को देखते हैं, तो कई बार मैं खुद सोचता हूँ कि इतना करामाती पुरुष, इतना चमत्कारी पुरुष हमारी धरती पर कैसे पैदा हुआ, ये भगवान की कृपा कैसे हुई। तो फिर पुरानी याद आती है, हम टीवी पे एक सीरियल देखते थे महाभारत का, तो उसमें सबसे पहली लाइन आती थी कि यदा यदा ही धर्मस्य समग्लानि भावति, अद्भुता नाम, फिर पूरी मैं नहीं बोल पा रहा हूँ, लेकिन वही था कि यदा यदा ही धर्मस्य समग्लानि भावति भारत, कि जब जब भी धर्म का नाश होगा, जब जब भी लोगों के साथ जुर्म अत्याचार होगा, जब जब भी अन्याय होगा, तो मैं किसी न किसी इंसान के रूप में धरती पर आऊंगा। और उसी रूप में भगवान ने मोदी जी को हमारे धरती पर भेजा है कि जब भारत का विकास रुका हुआ था, जनता के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा था। क्योंकि बात करते हैं हम जैसे कुंडलिया डैम की, अभी हमारे एक साथी कांग्रेसी साथी से बैठे बात कर रहे थे, भाई उनने कहा कि ये कुंडलिया डैम के आज बनाया, तो तुमने कौन सा कर दिया। मैंने कि भाई 75 साल कांग्रेस की सरकार रही, तो 50 साल पहले ये कुंडलिया डैम के बारे में किसी ने क्यों नहीं सोचा। ये काली सिंह मैया भी उस समय यही थी, ये जनता भी यही थी, सरकार भी आपकी थी, नेता भी आपके थे। फिर उस समय किसी ने क्यों नहीं सोचा कि राजगढ़ जिले की जहाँ माता बहने 3-3 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर दूर से पीने का पानी लेके आती थी, उस समय हमारी सरकार ने क्यों नहीं सोचा कि घरों में नल लगाएं। जब हमारे खेत में 1-1 2-2 बीघा की खेती सिंचाई नहीं कर पाते थे, उस समय हमारे मध्य प्रदेश सरकार ने क्यों नहीं सोचा कि मैं किसानों के खेत तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था करूं। ऐसी अनेक योजनाएं जिनके बारे में हमारे छोटी छोटी चीजों पे सोचा। गरीब का बच्चा कैसे पढ़ेगा, गरीब के बच्चे की उच्च शिक्षा कैसे कराऊं, गरीब की माता बहन की डिलीवरी के लिए कैसे सोचूं, गरीब की बीमारी के इलाज के लिए मैं क्या कर सकता हूं, गरीब किसान के जेब खर्चे की व्यवस्था कैसे कर सकता हूं। ऐसी अनेक छोटी छोटी बातें जिनके बारे में हमने कभी नहीं सोचा। खिलाड़ियों के बारे में कभी नहीं सोचा। हमारे गरीब गाँव के छोटे छोटे बच्चे यहाँ पढ़ते थे, खेल कूद में बहुत प्रतिभाशाली रहते थे, लेकिन किसी सरकार ने ये नहीं सोचा कि आज एक गांव के छोटे किसान का बेटा भी राष्ट्र स्तर पे, प्रदेश स्तर पे खेले। आदरणीय शिवराज सिंह जी ने अभी एक अभियान चला रखा है, खेलेगा मध्य प्रदेश, खेलेगा इंडिया। तो हमारे मध्य प्रदेश के छोटे छोटे गांव से बच्चों को खेल कूद में जो प्रतिभाशाली है उनको जिला स्तर पे खिलाते हैं, प्रदेश स्तर पे खिलाते हैं, और उनमें से जो अच्छे खेल कूद वाले प्रतिभाशाली रहते हैं उनको राष्ट्र स्तर पर तक भी आज तक जाने का मौका मिला। नहीं तो पहले क्या, एक आदमी की सरकार थी, एक परिवार की सरकार थी, उन्होंने जो निर्णय ले लिया वो निर्णय देश में सर्वमान्य रहेगा, वो मजबूरी में मानना पड़ेगा। आज हमारी भारतीय जनता पार्टी में एक व्यक्ति कभी निर्णय नहीं लेता है, सामूहिक निर्णय लिए जाते हैं, सबसे विचार विमर्श करके लिया जाता है। एक परिवार की सरकार नहीं चलती है। यहाँ गरीब आदमी का बेटा भी प्रधानमंत्री बन सकता है, गरीब आदमी का बेटा भी मुख्यमंत्री बन सकता है, और गरीब आदमी का बेटा भी विधायक बन सकता है।